नेताजी उपस्थित हैं यहीं पे, भूख लग चुकी है। स्वागत है सर आपको। खाइए। बिल्कुल खाइए खाइए सर, खाइए खाइए खाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मालाकार है। सर आप पार्टी के कौन से पोस्ट पे हैं? मैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा जिला अध्यक्ष वैशाली हूँ। सर अभी क्या लग रहा है कि अति पिछड़ाओं के साथ शोषण अभी जारी है, शुरू है या खत्म कर दिया गया? नहीं, 70 साल आजादी के हुए, 75 साल इतने में ही महान थे डॉक्टर बाबा साहब, जिन्होंने संविधान में अधिकार दिया। नहीं तो इस समाज को, कमाऊ समाज जो सबसे ज्यादा मेहनत किया इस धरती पे, चाहे खेती किया, चाहे किसानी किया या पशुपालन किया, सब लोग इसका शोषण किए क्योंकि इनको नौकर बना के रखा। और 70 साल 75 साल में ही कहाँ इनको थोड़ा सा पढ़ने लिखने का, पहनने ओढ़ने का आजादी मिल गया कि इन पार्टियों को पेट में अब दर्द होने लग रहा है, क्योंकि जो भीड़ जुटाऊ पार्टी है वो अति पिछड़ा समाज है। और ये क्लियर हो गया पूरे बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर कि हमारी संख्या औरों की अपेक्षा अधिक है। तो अब रानी के पेट से तो राजा पैदा नहीं होते हैं। सर ऐसे भी देखा जाता है कि पार्टी का झंडा धोने वाला सबसे ज्यादा होता तो अति पिछड़ा वाला ही होता है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है ना, गरीब है ना। ये पेट पर चले जाते हैं, भूजा सतुआ खा के दिन बिता लेते हैं। हम अभी खुद भूजा खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए ना, ये चना भुजा खा रहे हैं। हम लोग भूजा सतुआ पर ही अपना जिंदगी बिता रहे हैं और मालपुआ खा रहे हैं। और पहले आप सुनते होंगे हार्ट अटैक हो गया, तो पहले हम भी बचपन में सुनते थे, तो सबसे ज्यादा अमीरों का हार्ट अटैक होता था और आज भी हो रहा है। सबसे ज्यादा घी मलाई वही खाते हैं और आज वो चाह नहीं रहे हैं कि जो समाज नमक रोटी खा के दिन बिताया है उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, हमारे साथ बराबरी करे, हमारे साथ बैठे। आप जो लेटरल एंट्री जो पूरे भारत में लागू किए हैं, उसके माध्यम से जो जज का बेटा जज बन रहा है। आप देखे होंगे ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी बेटी डायरेक्ट आईएएस बनी। आखिर क्यों? बाकियों के लिए एग्जाम होता है बिहार में या प्रदेश में एक चपरासी के लिए, और आप अपने लोग को डायरेक्ट बड़े बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, जज बना रहे हैं। तो आप सोचिए, चेयरमैन आप सोचिए कि जिसको वो क्रिकेट का बैट पकड़ने नहीं आता है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है। तो ये कैसे चलेगा? ये तो नीति उनकी अच्छी नहीं है। सबके लिए सामान्य नीति होना चाहिए ना। संविधान पे कहीं ना कहीं देखें कि संशोधन होने की बात चल रही है। ये संविधान जिसका नाम संविधान रखा गया, सबके लिए बराबर बराबर का एक विधान हो, ये अलग विधान है। जो हमारे देश में कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम, ये वसुधैव कुटुम्बकम कहने के लिए, झूठ कहे तो जगपति आए, सांच कहे तो मारल जाए। एक चमार के बेटा को कहा जाए कि तुम पानी भर के लाओ, तो क्या फॉरवर्ड वाले पिएंगे? नहीं पी सकते हैं, ना उनको साथ बैठा सकते हैं। और कहते हैं कि देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे आप अपने भाई को जब अपने साथ नहीं बैठाओगे, प्यार से उसको खिलाओगे नहीं, उसका मान सम्मान नहीं दोगे, तो कोई बहरूपिया आएगा, उसका मान सम्मान देगा, उसका धर्म परिवर्तन करा के प्रदेश में मायावती और बिहार में जीतन राम मांझी और देश में चर्चित के विषय बनने वाला चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में क्या कहें? समाज में जो भी थोड़ा सा उभर गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, चाहे पैसा के बल पर, तो इस जग में ये तो अर्थ युग है ना, पैसे से उनका वैल्यू बढ़ता है। तो जो भी मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं, तो फिर उनका गरीबी और अमीरी दो एक स्टेप है, तो अमीर हो गए हैं। तो अब वो गरीबों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। भले उनकी परिवार का बात हो तो ध्यान देंगे, बाद बाकी हमारे नानी के गांव चले जाइए, वैशाली प्रखंड पड़ता है और वैशाली बेनीपुर गांव है। आज भी वहां पे मुसहरों का घर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी वो झोपड़ी में ही है और बहुत मेहनत करके वो खा पाते हैं। नहीं तो उनको खाने का कोई, हमको लगता है ठीक से राशन भी नहीं मिलता होगा। और जिनको गाड़ी फॉर्च्यूनर है उनको राशन मिलता है, क्योंकि उनके लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं। आप पहले भी लोग को केस में फंसाया जाता था, आज भी लोग को केस में फंसाया जाता है। और फंसने के बाद जो जज के सामने जाते हैं, जिस वकील से वो अपना केस सुनवाई कराते हैं, मर्डर कोई और करे, नाम किसी और का हो रहा है। झूठ कहे तो जगपति आए, सांच कहे तो मारल जाए। तो ये हाथी वाला सिस्टम हो गया। खाने के दांत उनके अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़ों पे अत्याचार किया, अति पिछड़ा पढ़ लिखे भी नौकरी कहाँ मांगने जाएगा, काम कहाँ मांगने जाएगा, जब वो सारे सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों से बेच दिए। अब सब उनके अपने हो गए, तो उनको तो प्राइवेट निजीकरण में भी आरक्षण देना चाहिए, जो दे नहीं रहे हैं। और नीतीश जी अति पिछड़े के बोर्ड पर राज करते हैं और जब उनको मन होता है तब पाला बदल लेते हैं। तो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो मारा जा रहा है, क्योंकि उनकी बात करता था, उनके अगेंस्ट में बात करता था, अब उनके पक्ष में बात कर रहा है, वो मारा जा रहा है। जहाँ से महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, वहीं से चंद्रशेखर आजाद रावण भी एक यात्रा भी शुरू किए थे। क्या चाह रहे हैं कि उनका सपोर्ट सभी अति पिछड़ों का मिलना चाहिए? कभी मिले हैं ना, उनके सोच को हम समझे हैं। हम लोग पिछले 2023 में
माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी के साथ चंपारण की धरती से 7 दिवसीय यात्रा मैं भी उनके साथ किया था। जो हमारे अति पिछड़े समाज में और भी सब शोषित और वंचित समाज है, जो हाशिए पर है, उनको एससी में लाने के लिए। तो अति पिछड़ों के साथ खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? नहीं, हम तो कभी देखा नहीं, तो हम उनकी बात कैसे करेंगे? हम अति पिछड़ा समाज, हमारा कोई नेता नहीं, हम खुद अपना मार्गदर्शन और हम अपना नेता खुद बनाएंगे। किसको और खड़ा खुद करना बनेंगे। चाहेंगे आप लोग? हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान जी हैं, हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और आगे भी उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ थे अति पिछड़ा समाज से एक उभरता हुआ लीडर थे। तरीके से आपने सुना ही कि काम किसी और के, मैंने 2 दांत होते हैं, एक दांत दिखाने के लिए, एक दांत खाने के लिए। बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट से काफी लोग उमड़े हुए हैं और हालांकि छोटे बच्चे और बड़े नौजवान और बुजुर्ग महिला भी शामिल है इसमें। सर, ये मामला क्या है सर? अति पिछड़ा सम्मेलन क्यों रखा गया आज? हम लोग अति पिछड़ा चेतना सम्मेलन 26% की संख्या में है, फिर भी हम लोग का यहाँ जो है हकमारी की बात हो रही है। हम लोग इतनी संख्या में हैं, हम लोग का हक की आरक्षण की हम लोग जागरूक होने आए हैं यहाँ पे, यही हम लोग का मामला है। सर, अति पिछड़ा सम्मेलन, हालांकि ये अभी जो आप लोग शुरू किए हैं, इससे पहले जाति जनगणना जब नहीं हुई थी बिहार में तो ये शुरू नहीं किया गया था, लेकिन जब तक जाति जनगणना हो चुकी है तो पता भी लग चुका है नहीं हमारी संख्या कितनी है और हमें बहुमत भी चाहिए। चूंकि बंद कोठनी में रखा गया था, हम लोग का जानकारी नहीं था। दूसरी बात ये है कि नेतृत्व करने वाला कोई आदमी नहीं था। हम लोग का उभर के आए, जातीय जनगणना हुआ, हम लोग जाने हम लोग का संख्या कितना है, हम लोग का नेतृत्व भी करने वाला एक आदमी का इकट्ठा किए, हम लोग एकत्रित हुए, जागरूक हुए, हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? इतना दिन से हक की लड़ाई नहीं चल रहा था सर? बताए तो कि बंद कोठरी, अंधेरे कोठरी में हम लोग का रखा गया था, जातीय जनगणना वंचित कर दिया गया। हम लोग जान गए कि हम लोग का संख्या कितना है, नेतृत्व करने वाला कोई आदमी नहीं थे, नेतृत्व करने वाला भी हम लोग का आदमी हो गए हैं। अब बहुत स्थिति में हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं इस बार और नेतृत्व भी कर रहे हैं। बंद कोठरी वाली बात जो बोल रहे हैं, तो देख सकते हैं कि SC ST वालों को कितना प्रतिशत छूट भी मिला, कई सारे लोग नौकरी भी लिए और कहीं ना कहीं आपके जाति जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक बात है नेतृत्व में, राजनीति में बहुत कम लोग दिखने को मिलते हैं। जाति को यहाँ एकत्रित नहीं हो पा रहा था, सबको टुकड़ा टुकड़ा बांटा जा रहा था, इसी वजह से हम लोग को वंचित रह गए। आपको लग रहा है, उम्मीद है कि सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जग गए हैं और हम लोग संघर्ष जारी है, हम लोग एकत्रित होंगे और सभी लोग इसमें जो है सहयोग हो रहा है। नेतृत्व हम लोग अच्छा ढंग से पूरे बिहार से लोग आए हैं। बिहार में सर देख रहे हैं कि काफी, अभी कुछ दिन पहले की मामला है, कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके जदयू पार्टी ज्वाइन कर लिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से भी कुछ लोग थे, वो लोग भी पार्टी को छोड़ करके JDU के पार्टी में ज्वाइन कर लिए। तो फिर कहीं ना कहीं आप जिस मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, तो उस मुद्दा में कहीं ना कहीं आप ही की जाति के लोग हैं जो आपको खुद छोड़ करके अकेले फिर भाग जा रहे हैं। कुछ लोगों का अपना सेल्फी स्वार्थ होता है, यहाँ किसी का कोई नेतृत्व करता नहीं है, सेल्फी स्वार्थ वाले हैं। उसका अगर दल में अगर नहीं बना तो दूसरे दल की बात करते हैं, अगर उस दल में चल गए तो उस दल के भी दूसरे दल की बात करते हैं, ये सब होते रहता है। शोषण पहले किया जाता था, क्या लग रहा है कि अभी भी शोषण किया जाता है? अभी भी ठगी किया जा रहा है हम लोग के। ऐसे हम कुर्सी पर नहीं बैठने देना, छुआछूत की भावनाएं रखना अभी चल रहा है। ना छुआछूत की भावनाएं तो नहीं चल रही है, लेकिन हम लोग का जैसे कि दबाया जा रहा है। बड़े बड़े घराने में जब आप जाते होंगे तो क्या लग रहा है कि वो सम्मान मिलता होगा, आपको बराबरी में बैठने दिया जाता होगा? नहीं, अभी भी जैसे कि बड़े लोग होता है तो कहाँ छोटे लोग को बैठने देता है ना, अभी भी नहीं बैठने देता है। और हम लोग का ठगी हो रहा है, जाते हैं कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के नेता है, वोट ठग करके चले जाते हैं।